थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या है। आज हम जो पिछले साल एग्जाम हुआ था यूपीएससी क्लर्क का, उसमें जो जो क्वेश्चन आए थे वो सब देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन की मैं सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करवा लूंगा अभी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी पकड़ मजबूत करता है एग्जाम पे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम उस पर फोकस करेंगे उतना ज्यादा हमारे चांसेस रहेंगे एग्जाम क्लियर करने के। बाकी सब्जेक्ट, बाकी जो हमारे टॉपिक है वो भी हम आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, पर अभी शुरू के कम से कम 6-7 लेक्चर में सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर लूंगा। ठीक है, ताकि हमारा एक बेस मजबूत बन सके। बाकी आगे फिर परसेंटेज, रेशियो, अर्थमेटिक सब पढ़ेंगे। पहले सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं कि लास्ट ईयर जो टॉपिक, लास्ट ईयर जो एग्जाम आए थे वो उनका लेवल क्या था, और हमसे कहाँ चूक हो जाते हैं कि हम लोग उनको भी नहीं हल कर पाते हैं, या कर पाते हैं तो टाइम क्यों लग जाता है। ठीक है, वो सब हम देखेंगे कमियां अपनी। आप सिर्फ अप्रोच देखिए कि एग्जाम में हमें अप्रोच क्या रखनी है। एग्जाम्स जो हमारे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी निपटाने की, जल्दी जल्दी सोल्व करने की हमें कोशिश करनी है। चलिए देखते हैं, अप्रोच पे ध्यान देंगे। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन की जो हमने बोर्ड मास के रूल पढ़े हैं उनको लगाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, थोड़ा जो मैंने आपको कहा था कि टेबल, स्क्वायर्स, उन सबको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है और फटाफट फटाफट अपना एग्जाम, अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। ठीक है, मैं तो हमेशा कहता हूँ, मैंने हमेशा ये फंडा अपनाया। सॉरी, वो वीडियो इंटरप्ट हो गई थी। मैंने हमेशा ये फंडा अपनाया है कि पहले मैं सिंप्लीफिकेशन ढूंढ के निकालूंगा एग्जाम में। जो मेरा क्वेश्चन पेपर आएगा, भले ही उसमें मेरा हार्डली मेरा 1 मिनट जाएगा, पर जब मैं वो निकालूंगा तो उसमें मेरे सामने कम से कम 10 क्वेश्चन आएंगे। और वो एग्जाम ने जानबूझ के, मेरे वाले में तो जानबूझ के मुझे तो दिख रहा था कि भाई वो मेरे वाले जो शिफ्ट में हमेशा वो लास्ट ही में मिला है क्वेश्चन मुझे, या बीच में, शुरू में कभी नहीं आया सिंप्लीफिकेशन प्री में। तो मैं उनको ढूंढ के निकालता था कि नहीं भाई यार, पहले 1 मिनट मैंने उनको ढूंढा। ठीक है, 1 मिनट कह रहा हूँ, आपको क्लिक ही तो करते जाना है। क्लिक किया, आगे बढ़ गए, क्लिक किया, नहीं मिला, आगे बढ़ गए, जैसे ही मिले उसके आसपास सारे क्वेश्चन फिर वो मिलते जाएंगे। मतलब आपको एक एक जंप नहीं कर दिया है तो 5 मिनट छोड़ दो, फिर उसके बाद अगर कुछ और अर्थमेटिक आ रहा है तो 2-3 क्वेश्चन छोड़ छोड़ के चलते रहो, तो आपको जहां सिंप्लीफिकेशन दिखेगा फिर वो सारे क्वेश्चन एक साथ मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि फिर भी वो आगे पीछे मिलेंगे। ठीक है, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालना है। 10 क्वेश्चन आए, आपने 1 मिनट ढूंढने में लगाया और 5 मिनट में 10 क्वेश्चन सोल्व कर डाले, तो आपके 6 मिनट में 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आपके आप 14 मिनट में आके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 15 है तो फिर 7 मिनट में 15 आप कर दोगे। ठीक है, तो मैं तो हमेशा यही करता हूँ, पहले मैं उनको ढूंढता हूँ, और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ उन्हीं को ढूंढते हैं पहले। हाँ, जो बहुत ज्यादा प्रो हैं, जो एकदम प्रो हैं, वो शुरू से ही अर्थमेटिक करना शुरू कर देते हैं, भाई उनका अलग होगा। और मैं तो ये समझता हूँ कि पहले मैं अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करता हूँ एग्जाम में, उसके बाद मैं सारे एग्जाम को क्रैक करता हूँ। ठीक है, तो चलिए, बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब शुरू करते हैं अपने एग्जाम। जो एग्जाम में लेवल आता है वो हम देखते हैं कि आप लोग भी सोचेंगे यार ऐसा ही आता है क्या एग्जाम में। ठीक है, ऐसा ही आता है भाई। ठीक है, चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सबसे पहले। 784 प्लस 1297 माइनस 613 अब इसको करना है, इसको आंसर निकालना है। क्या करेंगे इसमें हम? ठीक है, आप सिर्फ अप्रोच पे ध्यान दीजिए। ठीक है, अप्रोच पे ध्यान दीजिएगा। हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को जोड़ सकते हैं पहले, फिर बाद में इसमें से घटा सकते हैं, या फिर पहले इसमें से घटा सकते हैं, या फिर पहले इसमें से घटा सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं तो समझता हूं पहले इसको तो मैं ऐसे का ऐसा रहने देता। ठीक है, 97 में से 13 घटाऊंगा, 84 बचेगा, और 12 में से 6 तो 6। ठीक है, अब ये देखिए, 84 84 तो मुझे समझ में आ गया एक साथ है, 7 6 13, 1300 तो एक साथ हो गया, और 84 84 168, 1300 और 168 सब बता देंगे, 1468। अब इसमें पेन नहीं लगाना, पेन बिल्कुल नहीं लगाना, सीधे यही सोचना है कि 97 में से 13 गए 84, और 12 में से 6 गए 6, 684 यहाँ लिख लेंगे साइड में, और 700 और 600, 784 684, 1300, 1300 प्लस 84 और 84 168, 1468 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये दिमाग में करना, बहुत अगर पेन लगा भी रहे हो तो बहुत कम, बस जैसे यहाँ पे लिख लिया 684, छोटा सा। ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं चलाना है। ठीक है, और फटाफट फटाफट करते चलना है। अब मैं दूसरा सवाल लिख रहा हूँ उसके बाद का। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, 5 45 5 इंटू 75। अब देखिए, इसको देखते कई लोग सब पका जाएंगे, यार इसको बाद में करूंगा, इसको पहले करूंगा, नहीं, करते चलना है साथ में। जब सिंप्लीफिकेशन आ गया वही तो हमारा कोर्स है, उस पर भी हम डाउट करेंगे तो कैसे चलेगा। फटाफट करेंगे। 285 225 बटे ये दोनों एक साथ आएंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, बोर्ड मास में डिवीजन डिवीजन, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लीकेशन फिर एडिशन फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों एक साथ, और ये
12, ठीक है। इसमें इसको काटा 1, 5, इसमें इसको काटा 1, 75 का 75, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। कोई डाउट, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, ठीक है। देखिए ये दोनों एक साथ आएंगे, पहले हम डिवीजन सोल्व करेंगे, ये दोनों इसके नीचे आ जाएंगे। मैंने आपको पता डिवीजन जो लेफ्ट टू राइट चलता है, लेफ्ट टू राइट चलाएंगे इसको, ठीक है। पहले डिवीजन, डिवीजन में दोनों नीचे आ गए, ये जो होगा तो यहीं पे रखिए। 45 पंजे 225 होते हैं, जिनको टेबल स्ट्रॉन्ग है वो डायरेक्ट काट सकते हैं। 45 पंजे 225 और 75 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यही लेवल आ रहा है प्री के एग्जाम में, कलर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये वाला भी कराऊंगा पेपर, और पहले क्लर्क वाले से शुरू करते हैं ताकि थोड़ा हल्का हल्का महसूस हो, ठीक है। अब तीसरा सवाल करते हैं इसमें, यही एग्जाम में आया, मतलब ये इतना टाइम नहीं लगाना है उसमें। 7 की पावर ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी रखा था, ठीक है। अब उसमें क्या दे रखा है, 343 भाग 512 गुना 64 गुना 56 भाग 49, ठीक है। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है, फटाफट करेंगे। अब इतना तो आपको समझ है, जो 7 की पावर इधर लिखा हो तो 7 की ही पावर में कुछ ना कुछ आंसर आएगा इसका, ठीक है। 343 पर करेंगे हम वही अपने हिसाब से, 512 नीचे आ जाएगा, ये 64 गुना 56, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रख लेंगे। अब इसमें पेन लगाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, पर मिनिमम हम लगाएंगे। देखिए 49, ये 7 का स्क्वायर है, 7 का क्यूब है, 7 कट गया इसमें, 64 कट के 512, 8 7 56, 7 7 7 की पावर 2, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 2। ये आंसर आ गया इसमें हमारा। फटाफट करना है, ठीक है। मैं बोलते भी जा रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, नहीं तो तुरंत इसको धो डालना है सवाल, ठीक है, टाइम नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है। अब अगले सवाल पे चलते हैं, जो उसके बाद के सवाल है। ये पेपर आया हुआ है 4 अक्टूबर का, 4 और 5 अक्टूबर को शिफ्ट थी ना, ये 4 अक्टूबर का पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या था। ये सवाल है 120 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 6। अब इसका आंसर करना है, ठीक है। अब देखिए आपको याद होगा 120 और 36 156, यहाँ क्या आएगा 6 और यहाँ क्या आएगा 156, 6 से इसको डिवाइड दो, ठीक है। 25 छक्का 150 और 6 कम 6, ठीक है। 26 आंसर लिखिए आप। अगर आपको नहीं आता है ऐसे करना तो 156 भाग दीजिए 6 को, 6 दूनी 12, 3 6 6 छक 36, फिर आप ऐसे करेंगे तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। आपको तुरंत, मैंने कहा है आपको कि 25-30 तक के पढ़े आप रटते रखिए, एकदम कंठस्थ रखिए। 26 छक्का 156 होते तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि भाई ये किससे कटेगा, ठीक है, ये क्या आएगा। और नहीं तो आप यहाँ भी काट सकते, 6 दूनी 12, 3 6 26, जैसे आप काटना चाहें, और काटना तेजी से, ठीक है। स्पीड स्लो नहीं रखनी, ठीक है, तेजी के साथ काम करेंगे, ठीक है। उसी से मजा आएगा आपका एग्जाम करने का, ठीक है। आप मॉक देते हैं उसमें भी आपको तेजी से करना होता है, नहीं तो आप 5 नंबर ला के भी आपकी रैंक, या 10 नंबर ला के भी, 10 में से 10 ला के भी आपकी रैंक कितनी पीछे चली जाती है। लेकिन एग्जाम में रैंक मैटर नहीं करेगी आपकी, ठीक है। आपको एग्जाम सारे क्वेश्चन सारे सही सोल्व करने हैं, ठीक है, वहां रैंक नहीं आएगी, वहां नंबर आपके मैटर करेंगे, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 3080 प्लस 660 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 330। x मैंने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे। अब हमको सीधा पता है कि नीचे ये डिवीजन का मतलब ये बटे में चला जाएगा, ठीक है, तो बटे में रखो। अब मैं इसको इधर ले आऊंगा और x को यहाँ, जो हमारा आंसर आएगा वो यहाँ, ठीक है। अब देखिए काट दिया, ठीक है, 0 0 कट गई। अब आप दो तरीके कैसे नहीं काट सकते हो, 308 में 616 जोड़ लो आप पहले, 924 बटे 33, ठीक है। अब आप देखिए 30, अब आपको इससे भाग देना है, ठीक है। 33 दूनी 66, 33 दूनी 66, 26 8 8 28 आंसर आएगा इसका। मुझे 33 को पढ़ा याद नहीं है, पर कहीं ना कहीं मुझे दिमाग में आ रहा है कि लास्ट में 8 आएगा। अगर वहां पे एग्जाम में आप यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं, आपको 18 28 दोनों दिख गए तो आप नहीं लगा पाओगे, पर 18 में भी लगा लोगे, ठीक है। यार ये 666 से तो नीचे, तो 18 तो नहीं होगा, ऊपर है तो 28 होगा, ठीक है। ऐसे करके दिमाग लगाना, कहीं ना कहीं जो हम डेली यूज में अपने दुकान पे जाके कहीं कहीं यूज करते हैं चीजें, उनको दिमाग में बैठा के रखना है कि हाँ भाई ऐसे ही हमें एग्जाम में भी सोल्व करना है। अब अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं। 144 माइनस 10 800 भाग 36 प्लस x स्क्वायर बराबर 100, ठीक है। अब देखिए मैं ब्रैकेट पहले हमें करना, बोर्ड मास का यूज करना, 36 से काटा 300, 144 माइनस 300
प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 100। ठीक है, अब आप देखिए क्या हो सकता है इसमें। ये 100 इधर जाएगा, 300 इधर जाएगा, 400 हो जाएगा। ये 144 उसमें माइनस होगा, 400 में से 144 जाएगा, 256 बचेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 256। ठीक है, अब एक्स का मान क्या है, ये किसका स्क्वायर होता है, 16 का। अब इसमें प्लस माइनस अगर दोनों दिया होगा तो आप फिर वहां पे ऐसे देगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, आपको 16 देगा, प्री में तो खास कर मैं बात बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं करेगा ज्यादा प्री में। ठीक है, और अगर प्लस और माइनस दोनों दे दिया और फिर तो नन ऑफ दीज भी देगा। ठीक है, या बहुत ए और बी भी देगा, अगर ये ए है ये बी है, ऐसे करके। ठीक है, तो ऑप्शन पे भी एक बार नजर घुमानी है कि कहीं हम सही करके भी एग्जाम में गलत टिक ना कराएं आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले वाले दिखते हैं, मैं इसको रब करके दूसरा लिख देता हूँ। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल क्या है, अब देखिए कुछ कुछ सवाल आएंगे उसमें जो आपको थोड़ा सा सफोकेशन फील कराएंगे। ठीक है, उनसे डरना नहीं है, उनको टैकल करना है। सिंप्लीफिकेशन की खास बात ये है कि इसमें सवाल को ज्यादा पढ़ना नहीं है, पूरा सवाल आपके सामने है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है आपको। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा सफोकेशन फील कराया होगा इस सवाल में, पर हम इसको टैकल करें। अब देखिए इस सवाल को कैसे करना है। 4/5, ये 35 का स्क्वायर रूट है, भाग 1/3 गुना 9 बराबर एक्स प्लस 1/3। ऑफ वाले को पहले सोल्व कर लेंगे हम, क्योंकि ऑफ था वो। ठीक है, 3 5 35, फिर आ गया 28/3 बराबर एक्स प्लस 1/3। ये अब इसको इधर ले लो, 28/3 माइनस 1/3, जब दोनों के हर बराबर हैं तो 28 में से एक है 27/3। ये क्या आ गया आंसर इसका, 9। 3 27। तो ऐसे जल्दी जल्दी करना है। ठीक है, सफोकेशन होगा, मुझे टाइम लग रहा है तो समझिए सबको टाइम लगेगा। आप अपने को किसी से कम मत समझिए। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, जो टाइम लेगा वो सबके लिए लेगा, सिर्फ आपके लिए नहीं लेगा। ठीक है, हम ऐसे सोच लेते हैं यार ये वाला सिंप्लीफिकेशन का सवाल तो मेरा 1 मिनट खा गया। भाई वो सबका खाएगा फिर। ठीक है, सिर्फ आपको अकेले का नहीं खाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वाले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, 5/8 of 160% of क्वेश्चन मार्क 225 गुना 4। अब देखिए, अभी देखिए 5/8 ऑफ को हम क्या करेंगे, गुना। 160% का मतलब क्या होता है, 160/100। जो थोड़ा ज्यादा जानते हैं वो इसको यहीं पहले ही काट के 8/5 लिखते हैं। ठीक है, ऑफ का मतलब ऑफ, और ये मैंने क्वेश्चन नाम लिख दिया। ये 225 स्क्वायर रूट होता है 15 का, फिर 4, 8 से 8 गया, 5 से 5 गया, एक्स का मान क्या आ गया, 15/7। ऐसे फटाफट फटाफट लगाइए बस। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। 24 गुना क्वेश्चन मार्क 225% ऑफ 2400। ठीक है, अब ये सवाल देखिए। 24 क्वेश्चन मार्क की जगह हम एक्स लिख देते हैं। 225% का मतलब हो गया 9/4। अब 9/4 कैसे आया, देखिए 225% का मतलब बटे 100। 25 चौक का 100, 25 9 225, पहले ही सोच के रखना है। ठीक है, तभी ये चीजें याद आएंगी। 4 से काटा 600। ठीक है, 24 से काटा 25, 25 9 225। ये इसका आंसर आएगा। फटाफट करने हैं सवाल। ठीक है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, फटाफट स्पीड से निपटाना है। सिंप्लीफिकेशन को तो एकदम मक्खन की तरह चलते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लिखता हूं मैं। ठीक है, देखिए इसमें ब्रैकेट वाला मामला आ जाएगा। अभी देखिए इसमें पहले छोटा वाला ब्रैकेट खोला, 40 गुना 40 गुना 8, बड़ा वाला भी खोल दिया, और इसके नीचे फिर 50, तो ये 16 इसके नीचे आ जाएगा सीधा। ठीक है, अब आपको समझ आया, 0 से 0 काटा, 5 8 40, 8 8 64, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 16 इसका आंसर आ गया। फटाफट कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, आप और भी तरीके से कर सकते थे, जैसे 16 × 5 = 800, 40 से काटे 20, 20 दूनी 40 और 2 8 16, तब भी 16 आएगा। करो कैसे भी आएगा 16 ही। ठीक है, बस फटाफट फटाफट करते चलिए। ठीक है, रुकिए मत। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं। 65% ऑफ 1700/13 प्लस 17 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए 65% का मतलब क्या हो गया, 65/100
जो जानते हैं 50% मतलब 13/20 होता है। ऑफ का मतलब गुना 1700/13 प्लस 17 का स्क्वायर, ये हो गया 17। ठीक है, 13×5 = 65, 17×5 = 85, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। अभी देखिए 28 और 8 36, 36 और 14 मतलब 360 और 14 374। ठीक है, अभी आप 36 सोच रहे हो क्या होता है, मैं तो दुकान पे भी ऐसी 36 का मतलब मेरे लिए 360 है। ठीक है, अगर मुझे 280 और 80 जोड़ना है तो मैं 280 और 80 नहीं जोड़ता हूँ, ठीक है, 28 और 8 जोड़ता हूँ। 28 और 8 36, मुझे 28 में 8 जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट जोड़ लूंगा। ठीक है, अब बोल लो फिर 280 80, पर जीरो जीरो तो बाद में लगा ही देंगे यार, 28 8 36, 10 और 20 जोड़ने हैं, 10 और 40 जोड़ने हैं, ये सब तो सब कर लेंगे। जब बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएगी तब आपको ये सब चीजें काम आएंगी छोटी छोटी। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। 35% ऑफ 40 गुना 10 प्लस 21। ठीक है, अब ये पहले ऑफ वाला करेंगे हम। परसेंट का मतलब बटे 100, ऑफ का मतलब ये, फिर ये तो है ही है ऑलरेडी, ये 29 हम बाद में जोड़ दें। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गई, 35 चौक 140, और 140 में 29 जोड़ेंगे तो 169, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, फटाफट फटाफट दिमाग दिमाग में ही खेल जाएंगे इससे। ठीक है, ये सवाल जो 12 सवाल हैं जो मैंने करवाए हैं, ये 4 तारीख की शिफ्ट में आए हुए। ठीक है, जो पिछले साल एग्जाम हुआ है 2025 में 4 अक्टूबर को एग्जाम था, मेरा एग्जाम नोएडा में था। ठीक है, मैं भी वहाँ गया हुआ था, 2-4 लोग पुराने लोगों से 2-4 टीचरों से मिलने का वहाँ पे मौका मिला। ठीक है, पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने पे विश्वास रखिए। ठीक है, किसी दूसरे का देख के, किसी दूसरे का समझ के मैं भी बहुत डरता था यार पहले चश्मे वालों को देख के, यार ये वाला बंदा होशियार होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, चश्मे वाले रह जाते हैं, बिना चश्मे वाले पास हो जाते हैं, चश्मा आपकी पढ़ाई का सबूत नहीं है। ठीक है, या कोई बहुत ज्यादा बन ठन गया है, वो आपकी पढ़ाई का सबूत नहीं हो। आप साधारण रहिए, सिंपल रहिए। ठीक है, आप एग्जाम निकालिए तो सबको दिखेगा कि हाँ यार इस बंदे ने एग्जाम निकाली। ठीक है, चलिए और सवाल करते हैं अभी। ठीक है, ये इस बार मैंने 4 सवाल पहले लिख दिए। ठीक है, चलिए अब इन सवालों को सोल्व करते हैं। ये 5 तारीख की शिफ्ट के आए हुए सवाल है। ठीक है, चलिए इनको सोल्व करते हैं। 48%, 48% का मतलब क्या होता है? 48% को आप ऐसे लिखिए, जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इनको याद रख लेना है। 4 12 चौक 48, 25 चौका 100, इसका मतलब होता है 12/25। ऑफ का मतलब वही गुना, 45% का मतलब 9/20 गुना 600। ठीक है, या परसेंटेज से 2 जीरो भी काट सकते हो यहाँ को। ठीक है, जैसा आप करना चाहें, मैं बस बता रहा हूँ आपको। 25 डेढ़ 250, 120, ये 30 काटा, 30 में 270, और ये आ गया 27 और 12 39, 390 का आंसर आऊँ। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर मैं, अब मैं करके तो दिखा रहा हूँ, आप लोग सोच रहे हो यार बोल तो रहे हैं सर कि यार आंखों में करना कैसे करना चाहिए। 10% ऑफ 60, जीरो से 2 परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, 12 से 18, 135 में से 18 जाएंगे, 117 आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, 12 प्लस 10% ऑफ 60 6, 135, ये आ गया 18। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है सॉरी। ठीक है, ये आ गया 18, एक्स गुना 18 बराबर 135। अब देखिए साइन का ध्यान रखना जरूरी है, नहीं तो वहां गलती हो जाएगी। ठीक है, 9 दूनी 18, 15 नंबर 135, 2 से घटा 7.5, मैं इसको प्लस समझ गया। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 7.5, 7.5। ठीक है, और इस पे चलते हैं। जो हमें अननोन होते हैं ना उसको हम दूसरी साइड ले जाते हैं। पहले इनको काट ले, 300, 300 माइनस 18 15 का गुना 270 होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 18 180 और 18 5 90, 180 90 270, ये आ गया 30। अब हमें निकालना एक्स की वैल्यू, एक्स का मान आ जाएगा 3, 30 का स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, अब ये वाला करते हैं। 5 का 4.8 में गुना, अब देखिए कैसे करेंगे। 5 का पहले 4 में कर लो 20, और 0.8 में करना 8 5 40 यानी कि 4, तो आ गया 24। अब 8 का 75 में गुना करना है, ये आएगा 600 यानी कि 6, यानी कि हो गया 30, इसका आंसर आ गया 30। ठीक है, ऐसे तेजी से करना है भाई, 15 सेकंड 10 सेकंड में तो सवाल उड़ जाएगा। जहां आप लिखने बैठोगे इतना नहीं करना है, फटाफट चला देना है रेल बस एक बार। चलिए ये 4 सवाल और करते हैं अभी। अब देखिए
मल्टीप्लाई के सवाल यहीं पे यहीं काटना शुरू करेंगे। 50 9 पंजे 45 250 10 से काटा ये तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया 25 तो एक्स का मान क्या आ गया 5 सीधा खत्म। कितने सेकंड लगे 10 सेकंड। इसमें आइए 13 से काटा 13 दूनी 26 0 207 207 और 9 216 216 और 100 316 और 27 343 बराबर एक्स क्यूब। ये किसका क्यूब होता है 7 का क्यूब होता है तो एक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है अब इसमें आइए 2 ये क्या होगा इसको इसके अंदर करके पढ़े 25 से 75 तो 5 बाहर 3 अंदर। ठीक है 2 ये 100 या 300 10 बाहर 3 अंदर 2 पंजे 10 10 दूनी 20 200 और ये रूट 3 और रूट 3 मिलकर 3 हो जाएंगे तो 600 200 600 हो गया फटाफट। ठीक है अब यहाँ ये 10 का स्क्वायर 100 24 का स्क्वायर 576 ठीक है 24 का स्क्वायर 576 बराबर 276 प्लस एक्स स्क्वायर। 24 और 26 के में सब कंफ्यूज रहते हैं 24 का होता 576 26 का होता 676 ठीक है उसको थोड़ा याद रखिए। तो अब एक्स स्क्वायर इधर जाएगा 500 और 100 676 में से 2 76 जाएगा 400 तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 क्योंकि एक्स 420 का स्क्वायर होता है। ठीक है फटाफट निपटाइए। ठीक है अभी आखिरी के 4 सवाल है हर 4 तारीख में भी और 5 तारीख में भी 12 सवाल आए थे सिंप्लीफिकेशन। ठीक है तो 12 नंबर बहुत होते हैं भाई। ठीक है चलिए अब इसको निपटा दो। 25% का मतलब 1/4 गुना एक्स प्लस 360 बराबर 150 4 इधर जाएगा तो 150 तो 600 हो जाएगा। ये 600 से 360 इधर माइनस होगा 600 में से 360 माइनस होगा तो 60 में 36 गए 24 2 40 ये इसका आंसर आएगा एक्स की वैल्यू। ठीक है अब देखिए 20% का मतलब अब देखिए परसेंटेज से आप डायरेक्ट 2 जीरो भी काट सकते हैं तो मैं बाद में बताऊंगा अलग अलग तरीके कैसे करते हैं आप ठीक जैसे मर्जी उससे करें। 20 गुना 3 60 प्लस 180 240 ये हो गया 240 बटे एक्स बराबर 30 30 से काटा 8 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 8। ठीक है 20 से काटा 400 माइनस एक्स बराबर 7 350 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई ये 350 इधर आ जाएगा 400 में 350 जाएगा तो 50। ठीक है 50 आंसर। अब 2 की पावर 4 2 की पावर एक्स अब इसमें हम पावर से भी कह सकते हैं देखिए 4 प्लस एक्स जुड़ जाएंगी ये 5 पावर है 6 पावर 5 और 6 11 तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 ऐसे फटाफट। ठीक है तो ऐसे निपटाना है देर नहीं करनी है। ठीक है जो हमें आता है अगर मुझे टाइम लग रहा है ना तो फिर वो सबको टाइम लग रहा है। ठीक है ऐसे नहीं सिर्फ मुझे टाइम लगेगा। ठीक है और जिसमें मुझे नहीं लग रहा है समझिए उसमें किसी को भी नहीं लग रहा हो। ठीक है तो ज्यादा सफोकेशन अपने आप में फिर मत कीजिए जितना आ रहा है उसको तेजी के साथ करें। सिंप्लीफिकेशन की यही एक अच्छी बात है इसमें सवाल को समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है जैसे हमको अर्थमेटिक पढ़ना पड़ता है फिर उसको निकालना पड़ता है इसमें अप्रोच लगाएंगे। इसमें अप्रोच क्या है इसमें अप्रोच आपके कैलकुलेशन के साथ आप कितने परिचित हैं वो इसमें दिखाना। ठीक है कैसे फटाफट 2 की पावर 4 2 की पावर 5 आप कर लेते हो। ठीक है 2 की पावर 5 32 6 64 7 128 8 256। ठीक है ये सब मुझे पता होनी चाहिए तभी मैं इसमें एग्जाम में दूसरों को बीट कर सकता हूँ। ठीक है तो अपनी कैलकुलेशन को फास्ट रखिए और ऐसे ही भाई को सपोर्ट बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच। आगे और प्रीवियस ईयर पेपर लेके आऊंगा पहले अपने आंकड़ों को मजबूत बनाएंगे अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कैलकुलेशन फास्ट रहेगी तो बाकी सब चीजें भी फास्ट हो जाएंगी अपनी। ठीक है हम दूसरों से 2-4 नंबर फालतू ही लेके आएंगे। ठीक है और वहीं कट ऑफ डिसाइड हो जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।